ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड क्वाड्रिलेटरल्स। द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्वाड्रिलेटरल्स। आइए, the most important question we're going to learn today, state and prove converse of midpoint theorem। आइए बेटा स्टेट करते हैं जल्दी से। let us write the statement what this theorem says। so statement, what is the statement to this theorem? line joining midpoint of line joining midpoint of one side of the triangle, line joining midpoint of one side of the triangle, line joining midpoint of one side of the triangle, right, is parallel to another side। अब कन्वर्स हो गया बेटा, अब रिवर्स प्रोसीजर हो गया, राइट। इस पैरेलल टू जो आपको पहले बेटा मिड पॉइंट थ्योरम में गिवन था, आज वो टू प्रूव हो गया और जो टू प्रूव था वो गिवन हो गया। सो लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, नॉट टू साइड। कन्वर्स में वन साइड जाती है, आप ध्यान रखेंगे। लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड, is parallel to another side and is parallel to line joining the midpoint of one side of the triangle parallel to another side bisects the third side, bisects the third side। तो बेटा इस बार हमें मिड पॉइंट भी गिवन है, इस बार हमें पैरेलल भी गिवन है, लेकिन मिड पॉइंट एक ही गिवन है, दूसरे वाला हमें प्रूव करना है। ये स्टेटमेंट बोलती है ना, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट भी आपको दे रखा है, पैरेलल भी आपको दे रखा है, और दूसरे वाला जो मिड पॉइंट है वो आपको प्रूफ करना है। लेट अस ड्रॉ द फिगर नाउ। बिल्कुल सेम फिगर ड्रॉ करेंगे, नो न्यू थिंग। लेट अस ड्रॉ द फिगर। आइए बेटा, सो लेट इट बी ए, लेट इट बी बी, लेट इट बी सी। वही बेटा सेम पॉइंट, ये हमारा डी पॉइंट, ये हमारा ई पॉइंट, ठीक है बेटा जी। लेकिन ध्यान रखेंगे ये हमें मिड पॉइंट इस बार दे रखा है, लेकिन ये मिड पॉइंट हमें प्रूव करना है, तो मान के नहीं चलना बिल्कुल भी। लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ए बी, मिड पॉइंट इज डी, पैरेलल टू अनदर साइड। बेटा ये हमें पैरेलल इसके दे रखा है, डी इज पैरेलल विद बी सी, इट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, एंड वी आर टू प्रूव दैट ई इज द मिड पॉइंट, दैट इज दिस डिस्टेंस ए ई किसके इक्वल है, इक्वल विद ई सी। दिस वी आर टू प्रूव। ओके, सो आइए बेटा, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप जानते हैं, थ्योरम में सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। सो व्हाट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो डी है बेटा वो क्या है, मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी जो है बेटा वो क्या गिवन है, हमें मिड पॉइंट गिवन है, किसका, ए बी का, राइट। एंड और क्या गिवन है आपको, डी जो है बेटा वो पैरेलल है किसके, बी सी के। डी पैरेलल है बी सी के, ये भी आपको दे रखा है क्वेश्चन में। कंस्ट्रक्शन बेटा आप जानते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करी थी। यू विल हैव टू ड्रॉ अ लाइन, राइट। इसको एक्सटेंड करेंगे हम आगे, इसको एफ पॉइंट लेंगे, है ना। मिड पॉइंट में भी यही किया बेटा हमने, सेम प्रोसीजर वी हैव डन इन द मिड पॉइंट थ्योरम। So construction, in construction what you are gonna write beta ji, in construction you are gonna write extend, you'll have to extend DE to point, कहाँ तक लेके जाएंगे बेटा हम, to point F, right, such that this AB is parallel with FC। जो AB है बेटा पैरेलल है किसके, FC के। ओके बेटा, इतना ही लिखना है। गिवन हो गया, कंस्ट्रक्शन होगी, आपका स्टेटमेंट हो गया और फिगर भी होगी। सो लेट अस नाउ राइट द टू प्रूव व्हाट वी आर टू प्रूव इन द क्वेश्चन। सो क्या प्रूव करना है हमने कि ई इज़ द मिड पॉइंट, ई इज़ द मिड पॉइंट। और अगर बेटा आप जानते हैं ई हमारा अगर मिड पॉइंट हो जाए तो इसको और हम क्या कह सकते हैं, दिस डिस्टेंस ए ई इक्वल विद ई सी। ए किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ई सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आइए प्रूफ करें, प्रूफ। आइए बेटा प्रूफ करेंगे। सबसे पहले प्रूफ में हम क्या करेंगे, अब मिड पॉइंट का बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा बेटा। वहाँ पे दो ट्रायंगल हमने पहले क्या प्रूफ करे थे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे थे, यहाँ बाद में करेंगे,
ठीक है। फिर हमने वहाँ पैरेललोग्राम प्रूव किया था, यहाँ पहले पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, जल्दी से देखेंगे कैसे करेंगे। आइए बेटा, बेटा आप जानते हैं कि AD जो है वो पैरेलल है, किसके AD पैरेलल है जी? AD पैरेलल है किसके बेटा जी? CF के, सॉरी AB पैरेलल है किसके? इसके AB इज पैरेलल विद FC बाय कंस्ट्रक्शन। तो आप क्या लिखेंगे? AB इज पैरेलल विद FC। तो AB बेटा अगर पैरेलल FC के है तो DB भी पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा बेटा जी? DB इज पैरेलल विद FC, है ना। तो आप लिखेंगे कि ये रहने दीजिए, आप यहाँ पे लिखिए DB इज पैरेलल विद FC। बेटा वाई DB इज पैरेलल विद FC? बिकॉज AB इज पैरेलल विद FC। हाउ? बाय कंस्ट्रक्शन। एंड क्यों? ये भी क्यों पैरेलल है? पूरा पैरेलल है तो बेटा अधूरा भी पैरेलल होगा, राइट और रॉन्ग, है ना। तो वी हैव यूज्ड पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। हर एक चीज़ रीजन के साथ देंगे बेटा, डोंट गिव अ चांस टू टीचर टू डिडक्ट योर मार्क्स, ओके। सो DB पैरेलल हो गया किसके? FC के। अच्छा, मोर ओवर बेटा आपको ये क्वेश्चन में गिवन है, इट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन दैट DE इज पैरेलल विद BC। जो DE है वो पैरेलल है किसके? BC के। आप बताइए मुझे, अगर DE पैरेलल है BC के, अगर ये अधूरा इस पूरे के पैरेलल है, हम इस पैरेलल लाइन को अगर आगे एक्सटेंड करेंगे तो भी पैरेलल ही रहेगा, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। तो DF भी पैरेलल हो गया बेटा BC के, है ना। तो DF इज ऑल्सो, यहाँ लिख देंगे आप, ऑल्सो DF इज पैरेलल विद बेटा जी व्हाट? BC, है ना। तो DF भी पैरेलल हो गया BC के। क्यों? रीज़न लिखेंगे आप यहाँ पे, बिकॉज, थोड़ी डॉट अच्छी लगा देंगे आप, बिकॉज DE इज पैरेलल विद BC। हाउ? गिवन है हमें क्वेश्चन में, इट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, तो यूज़ कर लिया। एंड कॉन्सेप्ट हमने कौन सा लगाया बेटा? पैरेलल लाइंस का, कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस, है ना बेटा। चलिए, कोई डाउट यहाँ तक आपको? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बेटा इस क्वाड्रिलेटरल BCFD में आप ये प्रूव कर चुके हैं, यू हैव प्रूव्ड दिस थिंग दैट टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बेटा जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को आप पैरेलल प्रूव कर देते हैं, ठीक है बेटा जी, तो वो क्या हो जाता है? क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो हेंस नाम क्या है क्वाड्रिलेटरल का? BCFD या DFCB, आपकी चॉइस जो मर्जी लिखे आप। BCFD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है जी। अब ये पैरेललोग्राम हो गया तो प्रॉपर्टीज हम यूज़ कर सकते हैं उसकी, है ना। तो बेटा आप देखिए ज़रा ध्यान से, जब ये एक पैरेललोग्राम है बेटा तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी? पैरेलल और इक्वल भी हो जाएंगी, है ना। तो DB किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? FC के, ठीक है। Therefore DB is proved to be equal with FC. How बेटा? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ओके बेटा जी। चलिए, तो DB बेटा प्रूव कर दिया हमने FC के इक्वल, लेकिन DB पहले से ही किसी के इक्वल था बेटा, किसके? AD के हमें गिवन था, बट DB पहले से ही बेटा इक्वल है व्हाट? AD, right? How? Given because D was the midpoint of AB ना, इसलिए। तो बेटा फिर वही बात आ गई है कि दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों की राइट साइड भी इक्वल होएगी। तो FC किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? FC विल बी इक्वल्स टू AD। FC किसके इक्वल हो जाएगा? AD के इक्वल हो जाएगा, है ना बेटा। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, है ना। तो FC इज इक्वल टू AD, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो FC है वो किसके इक्वल है बेटा? AD के इक्वल है। आइए बेटा, बस अब एक प्रोसीजर रहेगा कि दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, जल्दी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे एंड द थ्योरम विल बी फिनिश्ड, ओके। तो चलिए ट्राइंगल का नाम बताइए। इन ट्राइंगल्स ADE एंड CFE, ओके, लिख दूं? इन ट्राइंगल्स ADE एंड CFE, ADE एंड CFE, ओके बेटा। नाउ आप जानते हैं एंगल 1 इक्वल्स विद एंगल 2। हाउ बेटा? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों है? सीखा था हमने लास्ट क्वेश्चन में, जब दो लाइन्स एक दूसरे को कट करती हैं, आप देख रहे होंगे ये दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है, AC और DF, है ना। ये AC आपकी और ये DF, है ना। दिस टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल। ये एंगल बेटा इसके इक्वल हो जाएगा। लेट इट बी एंगल 1, लेट इट बी एंगल 2 एंड दिस लाइन इज AC एंड दिस इज व्हाट?
DF, है ना, दिस इज DF एंड बोथ दिस लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट व्हाट पॉइंट, एट E पॉइंट, है ना. सो एंगल 1 इक्वल्स विद एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ऐसे आप फिगर को स्लूटक करेंगे बेटा, है ना, तोड़ देंगे फिगर को, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा. और आप जानते हैं बेटा ये AB जो है पूरा का पूरा CF के पैरेलल है. हाउ, AB इज पैरेलल विद CF. हाउ बेटा, AB इज पैरेलल विद CF बाय कंस्ट्रक्शन. और ये आपकी ट्रांसवर्सल होगी बेटा AF. तो बेटा आप देख रहे हैं पूरा Z फॉर्म हो रहा है. जब भी Z फॉर्म होता है लोअर क्लासेस से सीखते आ रहे हैं हम. व्हेनेवर Z इज फॉर्म लाइन टू ट्रांसवर्सल एंड ट्रांसवर्सल टू लाइन, राइट दिस बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. तो बेटा इसका एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा. कैसे हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स AIA. और बेटा अभी अभी आपने यू हैव जस्ट प्रूव डेट FC इज इक्वल टू AD. पर पहले यहाँ हम ADE ट्रायंगल ले रहे हैं तो बेटा हम क्या लिखेंगे, इसका AD बेटा उसके FC के इक्वल हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, अभी वी हैव जस्ट प्रूव बेटा, पैरेललोग्राम प्रूव करते ही हमने ये लिखा था बेटा, है ना. तो FC किसके इक्वल हो गया, AD के इक्वल हो गया था, है ना बेटा. तो आइए देखिए ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हमारे हुए बेटा. दिस इज 3, दिस इज 4. अच्छा बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे कैसे हुए हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ. बेटा ये एंगल आपने लिया, यू हैव टेकन दिस एंगल, यू हैव टेकन दिस एंगल. लेकिन इस बार आपने AE साइड यूज़ नहीं करी है, आपने कौन सी साइड यूज़ करी है, AD साइड यूज़ करी है. तो 2 एंगल यूज़ करा और साइड बीच की नहीं है, साइड साइड की है. तो क्या यूज़ हुआ बेटा, आस. क्या यूज़ हुआ, आस. अच्छा आप ट्रायंगल लिखने कैसे, आप बड़े ध्यान से लिखेंगे बेटा. इसका A तो उसका C जाएगा बेटा, है ना, लेटर A और C, ठीक है बेटा जी. और बेटा इसका E तो उसका E, है ना. और इसमें कौन सा रह गया, द रेस्ट लेटर इज D एंड द रेस्ट लेटर इज F. ट्राइंगल्स आर प्रूव टू बी कॉन्ग्रुएंट. हाउ, अभी भी डिस्कस किया मैंने आपसे बेटा जी, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड आस. सो बाय हाउ, बाय आस रूल. ओके, ट्राइंगल्स आर प्रूव टू बी कॉन्ग्रुएंट. जब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बेटा, आप ये जानते हैं बात, व्हेन 2 ट्राइंगल्स आर प्रूव टू बी कॉन्ग्रुएंट देन देयर कोरस्पोंडिंग पार्ट्स आर इक्वल. तो बोलिए बेटा AE किसके इक्वल होगा, CE के. क्या AE C हमारे काम का है, यही तो प्रूव करना था, है ना. दिस वी वर टू प्रूव दैट AE इज इक्वल टू EC. तो AE इज इक्वल टू इसके फर्स्ट 2 लेटर्स, इसके AE इज इक्वल टू CE. हाउ, बाई CP/CT. आप जानते हैं बेटा जी, है ना, जब ये AE डिस्टेंस EC के इक्वल हो गया, इसका मतलब ये लाइन जो AC है वो क्या हो गई बेटा, बाइसेक्ट हो गई. इसका मतलब E हमारा क्या प्रूव हो गया, मिड पॉइंट. डेट इज द मिड पॉइंट. E हमारा क्या है, मिड पॉइंट. और जब आपने E को मिड पॉइंट प्रूव कर दिया बेटा, वी कैन से दैट वी हैव प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड. उम्मीद करते हैं पूरा क्वेश्चन बहुत बढ़िया से आपको समझ में आया होगा. इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा, यू मे टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, आइए ये पार्ट भी देख लेते हैं एक बार जरा. ओके, चलिए बाय बाय.